एज 33, राइट। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? इंड एज आज हम लोग पढ़ेंगे इंड एज 33। इंड एज 33 का हम लोग थोड़ा सा थ्योरी पहले देख लेते हैं, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि एक्चुअली में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ से देखो इंड एज 33 का मीनिंग क्या है। सी, अच्छे से समझना, अगर जल्दी जल्दी आपको समझ में आ जाता है तो यहीं पे आज आपका क्लास खत्म हो जाएगा जल्दी। इट मीन्स कि आपको अच्छे तरीके से भी समझ में आना चाहिए। सो इंड एज 33 का मीनिंग क्या है? इंड एज 33 दैट इज अर्निंग पर शेयर इज एन इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दैट इज AS that deals with the calculation and presentation of EPS। तो हम लोग इंड एज 33 में क्या कैलकुलेट करते हैं? EPS फॉर द कंपनीज। इसका एम क्या है? ताकि हम लोग इजियर बना सके, और इजी अगर बनेगा तो उसी में हम लोग क्या कर सकते हैं? कंपेयर कर सकते हैं द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट कंपनीज एंड द सेम कंपनी ओवर द डिफरेंट पीरियड। या तो डिफरेंट पीरियड होगा किसका? सेम कंपनी, या तो अदर कंपनी होगा और उसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हम लोग कंपेयर करेंगे। तो मतलब आपको समझ में आया एग्जैक्टली हम लोग इंड एज 33 में क्या करते हैं? EPS को कैलकुलेट करते हैं। ऑलराइट, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। ऑब्जेक्टिव देखो, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ इंड एज 33 इज टू प्रिस्क्राइब प्रिंसिपल फॉर द डिटर्मिनेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ अर्निंग दैट इज EPS, अर्निंग पर शेयर इंफॉर्मेशन, विद द गोल ऑफ, क्या गोल है हमारा? अंडरलाइन, द गोल ऑफ इम्प्रूविंग द परफॉर्मेंस कंपैरिजंस। देखो EPS आई होप कि पहले भी हो सकता है आप लोग कई सारे सम्स में इसको अप्लाई कर चुके हो, या फिर पहले से आप EPS सीख चुके होंगे। आई अज्यूम दैट, क्योंकि अर्निंग पर शेयर हम लोग बहुत पहले ही सेमेस्टर 6 से पहले भी हम लोग ऐसा सम्स कर चुके होते हैं। यहाँ का पॉइंट्स देखो, बिटवीन डिफरेंट एंटिटीज इन द सेम रिपोर्टिंग पीरियड, जो यहाँ पे था वही यहाँ पे पॉइंट नंबर दे दिया गया है। इसमें क्या होता है? दिस अलाउ इन्वेस्टर एंड एनालिस्ट, अगर हम एक इन्वेस्टर है टू द कंपनी, या फिर अगर हम लोग एनालाइज कर रहे हैं, देख रहे हैं, परख रहे हैं, समझ रहे हैं, ताकि हम लोग को कंपेयर करने में आसानी हो कि कितना प्रॉफिटेबिलिटी डिफरेंट कंपनीज के साथ हमारा कितना डिफरेंस है, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस हम लोग ले सके एज पर योर लॉजिक। हम पहले क्लास में FRFSA में बताए थे टू टेक लॉजिस्टिक डिसीजंस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम लोग क्यों बनाते हैं? फॉर टेकिंग अ लॉजिकल डिसीजंस। डिफरेंस बिटवीन रिपोर्टिंग पीरियड फॉर द सेम एंटिटी, ठीक है, यहाँ पे सेम रिपोर्टिंग पीरियड है लेकिन डिफरेंट एंटिटी है, और यहाँ पे डिफरेंट रिपोर्टिंग पीरियड है लेकिन सेम एंटिटी है। वही यही जो डिफरेंसेस था ना, ये देखो इट एम, यहाँ पे देखो ये रहा डिफरेंट पीरियड और सेम कंपनी, इसी को हम लोग 2 पॉइंट में बांट दिए हैं। ठीक है, इसको घर पे एक बार रीड करना, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। अच्छा, अर्निंग पर शेयर तो हो गया, अब है डाइल्यूटेड EPS। डाइल्यूटेड EPS इज अ मेजर ऑफ अ कंपनीज अर्निंग पर शेयर। ये क्या है? एक मेजर है किसका? कंपनीज का, EPS का, दैट टेक्स इनटू अकाउंट द पोटेंशियल डाइल्यूशन of shares that could occur if all convertible securities were exercised। यहाँ पे क्या बोल रहा है? देखो कि ये जो डाइल्यूटेड EPS है उससे हम लोग क्या करते हैं? पोटेंशियल डाइल्यूशन ऑफ शेयर्स हम लोग को दिखता है, जो क्या करता है वो हम लोग को ऑल कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज, मतलब ऐसा सिक्योरिटी जो इन फ्यूचर में क्या हो सके? कन्वर्ट हो सके। कोई भी इन फ्यूचर में अगर कन्वर्ट हो सकता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज। जैसे इन फ्यूचर में कोई सिक्योरिटीज या फिर कोई डेट या फिर कोई इक्विटी शेयर अगर फ्यूचर में कन्वर्ट करके मुझे कुछ फायदा दे सके, उसको हम लोग कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज भी बोलते हैं। कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज आर सिक्योरिटीज दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कॉमन स्टॉक, सच एज, क्या क्या कॉमन स्टॉक में बन सकता है? स्टॉक ऑप्शंस में वारंट, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, जो बॉन्ड्स भी कन्वर्ट होते हैं उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं? कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। डाइल्यूटेड EPS इज अ इंपॉर्टेंट मेट्रिक फॉर इन्वेस्टर्स। ये एक इन्वेस्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है।
टू कंसिडर, क्या कंसिडर करने के लिए, कंपनीज का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कंसिडर करने के लिए। ये पॉइंट हर जगह पे आपको सेम ही लिखना है। ये होता है ना एक तो बेस पॉइंट है, हर जगह पे आएगा। और इससे क्या हेल्प होता है इन्वेस्टर्स को, ताकि वो डाइल्यूशन ऑन देयर इन्वेस्टमेंट देख सके कि कितना मेरा इन्वेस्टमेंट में कितना मेरा प्रॉफिटेबल कन्वर्टेड हो सकता है। डाइल्यूटेड ईपीएस का फॉर्मूला देखो, डाइल्यूटेड ईपीएस इज इक्वल टू नेट इनकम minus preference dividend plus adjustment for dilutive security, weighted average share outstanding plus potential average share। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको याद करना होगा। क्या है, नेट इनकम, हमको पता है टोटल जितना मेरा नेट इनकम आता है, उसके साथ हम लोग प्रेफरेंस डिविडेंड को माइनस कर देंगे, साथ ही साथ जो भी डाइल्यूटेड सिक्योरिटीज क्वेश्चन में दिया रहेगा उसको हम लोग ऐड करेंगे। नेक्स्ट नीचे वेटेड एवरेज शेयर आउटस्टैंडिंग प्लस पोटेंशियल एवरेज शेयर, हम लोग फॉर्मूला को यूज करेंगे, तब ये भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग क्या क्या पढ़े, एक ईपीएस पढ़े और एक डाइल्यूटेड ईपीएस पढ़े। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, बेसिक ईपीएस। ठीक है, बेसिक ईपीएस क्या होता है, ये कैलकुलेशन है जिससे हम लोग क्या करते हैं, कंपनीज का अर्निंग को देखते हैं। क्या देखते हैं, कंपनीज का अर्निंग, जो कि अवेलेबल होता है टू ईच आउटस्टैंडिंग शेयर्स ऑफ कॉमन स्टॉक। कॉमन स्टॉक के आउटस्टैंडिंग जो शेयर्स है उसके लिए वो अवेलेबल होते हैं। क्या अवेलेबल होते हैं, हमारा अर्निंग, जो कंपनी का अर्निंग है उसको हम लोग ऑल टुगेदर क्या बोल रहे हैं, बेसिक ईपीएस। वापस से हम पढ़ रहे हैं, बेसिक ईपीएस एक कैलकुलेशन है जिससे हम लोग कंपनीज का जो अर्निंग है उसको हम लोग देख सकते हैं, दैट आर अवेलेबल टू ईच आउटस्टैंडिंग शेयर ऑफ कॉमन स्टॉक। इट्स ए स्ट्रेट फॉरवर्ड मेजर ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। हम लोग इससे बेसिक ईपीएस से क्या दिखता है, हम लोग को प्रॉफिट दिखता है फ्रॉम अ कॉमन शेयर होल्डर्स। एक कॉमन शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बेसिक ईपीएस से ये देख सकते हैं पर्सपेक्टिव। इट्स कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द प्रॉफिट। देखो ये कैसे, यहाँ पे डायरेक्ट देखो बेसिक ईपीएस कैसे निकालते हैं, नेट इनकम माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, सेम था ऊपर के जैसा, और नीचे हो जाएगा आउटस्टैंडिंग कॉमन शेयर। इट आंसर द क्वेश्चन हाउ मच प्रॉफिट। ये बेसिक ईपीएस हम लोग कब यूज करते हैं, देखो मैंने ये भी देख के आपको और भी क्लियर कर दिया है। हाउ मच प्रॉफिट डिड ईच शेयर ऑफ स्टॉक अर्न। इसको जब देखना होगा हमको तब हम लोग क्या यूज करेंगे, बेसिक ईपीएस। ठीक है, अगर हम लोग इसमें डिफरेंसेस देखें तो देखो पॉइंट्स है बेसिक ईपीएस एंड डाइल्यूटेड ईपीएस। पहला बात है हम लोग को फोकस किस में करना रहता है, कैलकुलेटिंग अर्निंग पर शेयर बेस्ड ऑन एक्चुअल नंबर ऑफ कॉमन शेयर करेंटली आउटस्टैंडिंग। जो मेरा करेंटली आउटस्टैंडिंग है उस पे बेस्ड होके हम लोग ईपीएस बनाते हैं। यहाँ पे क्या है, कैलकुलेटिंग अर्निंग पर शेयर कंसिडरिंग द पोटेंशियल डाइल्यूशन, कितना कंपनी कर सकता है, पोटेंशियल क्या है वो देखते हैं, दैट ऑकर इफ कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज वेर एक्सरसाइज टू कन्वर्ट इनटू कॉमन स्टॉक। कितना मेरा पोटेंशियल है जो मेरा कॉमन स्टॉक पे कन्वर्ट हो सकता है, ये है डाइल्यूटेड ईपीएस। फॉर्मूला ये मैंने बता दिया। यहाँ पे देखो सिमिलर टू बेसिक ईपीएस बट डिनोमिनेटर इज एडजस्टेड टू इंक्लूड द पोटेंशियल इंक्रीज इन शेयर फॉर कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज। द न्यूमरेटर में ऑल्सो बी एडजस्टेड इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस। ये देखने का निर्णय है, यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हो, इसका जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे लिख सकते हो, मतलब ये फॉर्मूला नहीं, जो डाइल्यूटेड ईपीएस का फॉर्मूला है वो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी देखो, ये क्या है, बेसिक ईपीएस अ सिंपलर कैलकुलेशन सुइटेबल फॉर कंपनीज विद स्ट्रेट फॉरवर्ड कैपिटल स्ट्रक्चर। ये क्या है, एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। क्यों, देखो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, करेंटली क्या है, और यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, पोटेंशियल क्या है। पोटेंशियल कैलकुलेशन नेसेसरी फॉर कंपनीज विद अ मोर इंट्रिकेट कैपिटल स्ट्रक्चर दैट इंक्लूड्स कन्वर्टेबल सिक्योरिटी। मतलब पोटेंशियल कितना है ताकि वो कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज बन पाए। समझ में आया। यहाँ पे देखो एडवांटेजेस क्या है, डजंट कंसिडर द पोटेंशियल इंपैक्ट ऑफ कन्वर्टेबल सिक्योरिटी। मतलब जो यहाँ वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट उसको यहाँ पे कंसिडर नहीं किया जाता है। और यहाँ पे क्या करते हैं, प्रोवाइड मोर कंजर्वेटिव एंड रियलिस्टिक व्यू ऑफ अर्निंग पर शेयर एज इट रिफ्लेक्ट द पोटेंशियल इंपैक्ट ऑफ डाइल्यूशन। एकदम सिंपल है, क्लियर होना चाहिए। बोलो क्या ये क्लियर है। अगर ये 3 पॉइंट क्लियर है, क्या क्या हम लोग अभी पढ़े, बेसिक ईपीएस, डाइल्यूटेड ईपीएस और सॉरी और क्या था,
नॉर्मल अर्निंग पर शेयर था ना, या अर्निंग पर शेयर नॉर्मल था। आई होप ये क्लियर है, बोलो क्लियर है, क्लियर हुआ, बोलो। डन, हम लोग सम्स में आगे बढ़े, लेट मी नो। ओके, चलो ये सम्स हम लोग कर चुके हैं। ये भी हम लोग कर चुके हैं, ये भी हम लोग कर चुके हैं। ये देखो, इंडेक्स 33 का सम्स जो ऑनर्स के 2021 पेपर्स में भी आ चुका है। थोड़ा इजी सम्स देखते हैं पहले। ये वाला सम्स देखो, ये वाला सम्स देखो। मेरे बुक में जितने भी सारे सम्स दिए हुए कोई भी छोड़ना मत, सारा ही आपको करना है। ओके, ये वाला सम्स देखो 21 नंबर, सब करेंगे वन बाय वन, एज कम्पेयर टू इजी पहले समझाते हैं, फिर आपको हार्ड समझ में आएगा, ठीक है। ओके, सागर लिमिटेड हैज आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर ऑफ 3 लाख। समझ में आया, आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर कितना है, 3 लाख ऑफ रुपीज 10 each ऑन 31st March 24। आफ्टर आफ्टर टैक्स प्रॉफिट, ये क्या है, आफ्टर टैक्स प्रॉफिट कितना है फॉर द ईयर वाज 6 लाख। Sagar Limited had 5,000 10% convertible debenture and of rupees 100 each to be converted into 10 equity share on 31st March 2024। टैक्स रेट कितना है, 30%। कैलकुलेट क्या क्या करने बोला है, बेसिक ईपीएस करने बोला है और डाइल्यूटेड ईपीएस करने बोला है। वेरी नाइस, चलो अब करते हैं 21। चलो 21 ऐसे लिखोगे, कैलकुलेशन ऑफ या कंप्यूटेशन ऑफ, कैलकुलेशन ऑफ बेसिक EPS and diluted EPS। डन, चलो सबसे पहले क्या है देखो, सबसे पहले हम लोग का क्या आता है, देखो सबसे पहले हम लोग आते ये आफ्टर टैक्स प्रॉफिट। वो याद है हम लोग जब पढ़ते थे पहले ईपीएस कैलकुलेट करते थे अर्निंग पर शेयर, उसी रिदम में हम लोग को जाना है। अर्निंग पर बिफोर टैक्स तो है नहीं, अगर अर्निंग बिफोर टैक्स होता तो उस पर फिर हम लोग टैक्स माइनस करते। तो अभी हम लोग को क्या करना है, नेट, एक सम्स देखो आप लोग को समझ में आएगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर द करेंट ईयर कितना है, 6 लाख। ठीक है, यहाँ पे देखो इक्विटी शेयर कितना है, 3 लाख। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 3 लाख, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग। अभी ध्यान से सुनो, बेसिक ईपीएस, राइट, ये जो है बेसिक ईपीएस, ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर। जब भी हम लोग अर्निंग निकालते हैं, अर्निंग तो यहाँ पे दे दिया गया है, पर शेयर हम लोग कैसे निकालते हैं, अर्निंग पर शेयर डिवाइड करके निकालते हैं। मतलब ये टोटल नंबर है, तभी हम लोग टोटल नंबर ऑफ शेयर से जब हम लोग डिवाइड करेंगे, यहाँ पे जब हम लोग डिवाइड करेंगे तब जाके मेरा अर्निंग पर शेयर आएगा। इसको हम लोग ए ले सकते हैं, इसको हम लोग बी ले सकते हैं।
ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बेसिक अर्निंग पर शेयर ए डिवाइडेड बाई बी। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा ₹2, बस 2, दैट्स इट। समझ में आया? बोलो, यहाँ तक क्लियर है? तो बेसिक ईपीएस, बेसिक अर्निंग पर शेयर हमारा निकल गया। ठीक है, डन। अब हम लोग निकालते हैं डाइल्यूटेड, इसी के साथ साथ हम लोग कंटिन्यूएशन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग जाते हैं डाइल्यूटेड ईपीएस का, और क्या दिया हुआ है, 10% कन्वर्टेबल डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच, राइट। ये कितना दिया हुआ है, 5,000। ओके, ये वाला लिखेंगे पहले। नंबर ऑफ, कितना नंबर ऑफ है, 10% कॉन्वर्टेबल डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच, कितना था, 5,000, 5,000 शेयर्स, डन। उसके बाद देखो, ओके, ये 10% क्या है, हमारे लिए इंटरेस्ट है, तो पहले हम लोग इसका इंटरेस्ट निकालेंगे, ये 10% का। कैसे, इंटरेस्ट एक्सपेंस, इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना है, 5,000 है, 5,000 कितना रुपीज पर ईच है, पूरा का निकालते हैं ना, तो 5,000 कितना हो जाएगा, 100 इंटू हमको निकालना है 10%। ये समझ में आया? इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, ऐसे ही तो निकलेगा, आप लोग पहले भी किए होगे तो आप लोग को याद होगा, टोटल नंबर से हम लोग इंटरेस्ट निकालते हैं। उसी तरह से ये कितना हो जाएगा, 50,000। समझ गए? उसके बाद शायद टैक्स भी था सम्स में, ये देखो 30%, टैक्स रेट इज 30%। देखो 3 लाख हम लोग ले चुके हैं, उसके बाद क्या है, 6 लाख, 10% भी ले चुके हैं, 5% भी ले चुके, 5,000 भी ले चुके हैं, 100 ईच भी हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। तो बचा क्या, 30%, 30% कैलकुलेट करो, टैक्स कितना है, 30% एट द रेट 30%, तो टैक्स किस पे निकलेगा, इस 50,000 पे निकलेगा, 50,000 इंटू 30%, देखो कितना आ रहा है, 15,000, डन। चलो यहाँ पे अब देखो, पहला मेरे बात सुनो, हम लोग का शेयर्स क्या था, एक ये शेयर था 6 लाख, उसके बाद हमारे पास कितना शेयर था, 50,000, ये रहा, इसको हम लोग निकाले थे ना 10% में, तो 50,000, टोटल कितना हुआ, 650। चलो यहाँ पे देखो, और टैक्स, टैक्स तो हम लोग को ऑलवेज क्या करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 लाख प्लस 50,000 माइनस 15,000, समझ आया? तो ये हो जाएगा 6,35,000, डन। यहाँ पे कन्वर्टेबल डिबेंचर भी था, देखो कन्वर्टेड इंटू 10,
वेट, थोड़ा सा मेरे को इसको क्लियर करने दो। देखो 3 लाख हो चुका है, ये वाला हम लोग 100 से 10% निकाल के हम लोग 50,000 कर चुके हैं। टैक्स हम लोग माइनस कर चुके हैं, आफ्टर टैक्स हमारा आ चुका है, राइट। फिर ईच डिबेंचर, देखो ईच डिबेंचर कन्वर्टेबल इनटू 10 इक्विटी शेयर, यहाँ पे कहाँ ये रहा, यहाँ पे क्या बोले, ईच टू बी कन्वर्टेड इनटू ₹10 इक्विटी शेयर। यहाँ पे क्या बोला, ईच डिबेंचर कन्वर्टेबल डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच टू बी कन्वर्टेड इनटू ₹10 फॉर इक्विटी शेयर। तो इतना, यहाँ पे शेयर कितना है, 5,000 है, शेयर कितना है 5,000। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, 100 ईच था, हम लोग ये वाला ईच कर दिए 100। वापस से मैं एक बार समझा रही हूँ, अगर 5,000 को हम 100 करते तो 5 लाख आया, 5 लाख से हम लोग 10% किए, तब हमारा 50,000 आया था, डन। लेकिन अभी क्या बोल रहा है, ये 5,000 जो शेयर्स है उसको हम लोग को कहाँ पे कन्वर्ट करना है, 10 इक्विटी शेयर में हम लोग को कन्वर्ट करना है। तो अगर हम लोग इंटू 10 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 50,000, राइट। ये भी लिख लो, यहाँ पे क्या लिखोगे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर फ्रॉम conversion of डिबेंचर। ईच डिबेंचर कन्वर्टेबल इंटू 10 इक्विटी शेयर था, ये 5,000 इंटू 10 कितना होगा, 50,000। इक्विटी शेयर 50,000, ये तो अमाउंट है, ये तो इक्विटी शेयर है, डन। अब बताओ डाइल्यूटेड ईपीएस, डाइल्यूटेड क्या निकालना था, डाइल्यूटेड ईपीएस मतलब डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर, मतलब यहां तक हम लोग डाइल्यूट करते हैं, डाइल्यूट करना मतलब क्या, कन्वर्ट करना, हम लोग इसको कन्वर्ट कर चुके हैं। अब हम लोग इसका पर इक्विटी शेयर निकालेंगे, कैसे, यहाँ पे लिखोगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कन्वर्जन। ऊपर कितना था नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, पहले था 3 लाख, पहले कितना था, ये रहा ऊपर देखो 3 लाख, यहाँ पे फिर कितना हुआ 50,000, कितना हुआ 3,50,000। समझ में आया। तो इसको जैसे तुम सी ले लो और इसको डी ले लो, यहां पे लिखो डाइल्यूटेड ईपीएस सी डिवाइडेड बाई डी कितना होगा 635,000। एक मिनट रुको, हाँ इसको सी लो, इसको देखो, इसको डिवाइड करो कितना आ रहा है 1.81 पर शेयर। मैं वापस से समझा रही हूँ, अच्छे से फोकस करो, एकदम स्टार्टिंग से देखो, मैं दूसरा पेन से समझा रही हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। सी देखो, सबसे पहले हम लोग को निकालने क्या बोला था, बेसिक ईपीएस। बेसिक ईपीएस कैसे निकलेगा, बेसिक देखो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमारा दिया हुआ था, ठीक है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ आउटस्टैंडिंग भी हमारा दिया हुआ था, इसको हम लोग कर देंगे डिवाइड, तो ये हमारा आ गया 2 पर शेयर, ₹2 पर शेयर।
यहाँ तक हमारा बेसिक ईपीएस निकल गया है, ठीक है। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, हम लोग को डाइल्यूट करना है। क्या करना है, डाइल्यूट करना है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी कन्वर्टेबल डिबेंचर उसी को हम लोग डाइल्यूट कर सकते हैं। अगर वो कन्वर्टेबल हो गए नहीं तो आप कन्वर्ट करोगे कैसे। तो 10% कन्वर्टेबल डिबेंचर अगर 100 ईच है, यहाँ पे कितना कितना शेयर्स था, ये 5000 इक्विटी शेयर्स था, कन्वर्टेबल इक्विटी शेयर्स। हमको इंटरेस्ट भी निकालना था क्योंकि ये 10% कन्वर्टेबल इक्विटी शेयर्स था, हम लोग 10% इंटरेस्ट निकाल लिए 50,000। अब इसका टैक्स भी हम लोग निकाल लिए और इसको हम लोग क्या कर दिए, माइनस। अब जैसे ही हम लोग 6,000 पहले का हमारा इक्विटी शेयर था, फिर हमारा ये 50,000 इक्विटी शेयर हो गया 650 माइनस 15,000, तो ये आ गया 635। यहाँ तक क्लियर। अब नंबर ऑफ कितना कन्वर्टेबल था, इतना था हमारा, लेकिन अब हम लोग को करना क्या है, हम लोग को कन्वर्ट करना है कितना, ये 100 ईच से हम लोग को करना है 10 ईच। इतना हम लोग को क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो 5,000 ही शेयर्स पहले क्या था, पहले 100 था, अब हम लोग को 10 करना है। तो 5,000 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 50,000। तो यही 50,000 हम लोग यहाँ लिखे हैं, डन। अब यहाँ पे नंबर ऑफ कन्वर्जन कितना है, 3,000 प्लस 50,000 दैट इज 350। और इसी को हम लोग क्या किए, जो टोटल मेरा शेयर्स था 635, ये रहा, ये शेयर्स था ना, उसको हम लोग इससे डिवाइड कर दिए, तो हमारा क्या आ गया, कन्वर्टेबल डाइल्यूटेड ईपीएस पर शेयर। आई मीन ईपीएस मतलब ही अर्निंग पर शेयर डाइल्यूटेड। यहाँ तक समझ में आया, यही है डाइल्यूटेड ईपीएस, मतलब इन डैश 33। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देन। अब ये समझ में आ गया तो और आसानी से समझ में आता रहेगा। ये वाला समझ करते हैं, चलो 19 नंबर देखो, फाइंड द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। अर्निंग बिफोर टैक्स फॉर द ईयर इज 92,000 एंड रेट ऑफ इनकम कितना है 25,000। 12% डिबेंचर 1 लाख। शेयर कैपिटल देखो 10% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर रुपीज 80,000, 10,000 इक्विटी शेयर जो कि 10% फुल्ली पेड है। क्या क्या निकालना है, कैलकुलेट ईपीएस। दो कंडीशंस में हम लोग को निकालना है। पहला कंडीशन क्या है, नो इक्विटी शेयर्स वेर इशूड ड्यूरिंग द पीरियड, ड्यूरिंग द ईयर। और दूसरा है 2400 यानी 2400 इक्विटी शेयर इशू किया गया। दो सर्कमस्टांसेस में निकालना है, एक है केस 1 और एक है केस 2। चलो निकालते हैं क्वेश्चन नंबर 19। सबसे पहले लिखो केस 1, केस ए या 1 जो भी लिखना है, ठीक है। ऊपर हेडिंग दे देना, कैलकुलेशन ऑफ ईपीएस व्हेन नो इक्विटी शेयर वेर इशूड ड्यूरिंग द, अच्छा लिख ही लो, कैलकुलेशन ऑफ EPS when no equity share were issued during the year। ये हेडिंग दे दो, ठीक है। उसके बाद हम लोग लिखते हैं, देखो अर्निंग बिफोर टैक्स था, EBIT अर्निंग बिफोर टैक्स कितना था, 92,000 था, ओके। उसके बाद अच्छा सिंपल सा बात बताओ, अर्निंग 12% डिबेंचर 1 लाख, ओके। अर्निंग बिफोर टैक्स से हम लोग क्या करते हैं, EBIT से पहले हम लोग इंटरेस्ट माइनस करते हैं। तो इंटरेस्ट किस चीज का है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पहले माइनस करो, दैट इज 1 लाख का 12%, कितना होगा 12,000 रुपए।
डन, ये सारा कुछ अमाउंट, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हम लोग को क्या मिल जाएगा, ईबीटी मिल जाएगा, अर्निंग बिफोर टैक्स मिल जाएगा, कितना होगा 80,000। ओके, इसके बाद हम लोग को टैक्स माइनस करना है, 25%, ये रहा 25%। चलो 80,000 इंटू 25%, 20,000, ये हो जाएगा EAT, अर्निंग आफ्टर टैक्स, कितना हो जाएगा 60,000। सारा ही आपका रुपीज में होगा, हाँ, अर्निंग आफ्टर टैक्स हो गया। इससे हम लोग क्या माइनस करते हैं, प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करते हैं। प्रेफरेंस डिविडेंड यहाँ पे क्या बोल रहा है देखो, ये रहा 10% क्यूमुलेटिव शेयर, सॉरी क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर 80,000, राइट। यहाँ पे क्या हो जाएगा 80,000 इंटू 10%, दैट इज 8,000। अब मेरा क्या निकल के आ जाएगा, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, कितना होगा इक्विटी शेयर होल्डर, बोलो 52,000। डन। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, बेसिक निकालना था यहाँ पे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग कितना था, देखो 10,000, बस यहाँ पे कर दीजिए 10,000। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अर्निंग पर शेयर A डिवाइडेड बाई B, इसको A ले लो, इसको B ले लो, सिंपल 5.20। डन, समझ में आया, बस हो गया आपका अर्निंग पर शेयर वेयर नो इक्विटी शेयर वेयर इशूड ड्यूरिंग द पीरियड। अब हम लोग करेंगे केस बी, ठीक है, यहाँ पे होगा केस बी, क्या लिखोगे, कैलकुलेशन ऑफ ईपीएस व्हेन 2400 इक्विटी शेयर वर इशूड, ठीक है। चलो सॉरी, चलो यहाँ पे लिखो, पहले हमारा क्या था, यहाँ पे देखो यही अपना, हाँ यही कंडीशन है, ओके। हम लोग शेयर्स कितना निकाले थे, अवेलेबल शेयर्स, ये देखो अर्निंग शेयर, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर कितना था, 52,000 था। तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर दैट इज 52,000, ठीक है। यहाँ पे आप लोग कर सकते हो वो पर्टिकुलर्स और अमाउंट बाद में बना लेना, ठीक है, ओके। उसके बाद यहाँ पे लिखो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग, कितना था नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग, ये रहा 10,000। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर टू बी इशूड, कितना इशू करना था 2400, यही बोला था ना जब ये इशू होगा, सिंपल
और तो कुछ है नहीं। बोलो यहां तक आप लोग देखो समझ में आया कि नहीं। डन। क्वेश्चन में और क्या दिया हुआ है, चलो देखते हैं। यस यस इट विल बी 52,000, इट्स माय मिस्टेक, एक जीरो कुछ ज्यादा ही लिख दिए हैं। ठीक है, ओके। एक चीज देखो, क्वेश्चन में एक चीज फॉलो करो। यहाँ पे देखो ईयर एंड हमारा क्या है, मार्च, राइट। यहाँ पे क्या बोला, 24 25, ठीक है। यहाँ पे देखो 2400 इक्विटी शेयर वेर इशूड ऑन 30 नवंबर ऑफ 2024। तो इस 11 से लेकर मार्च के 3 तक 4 मंथ्स हो रहे हैं। बोलो 4 मंथ्स हो रहे हैं। आई होप ये क्लियर है। डेट वहां पे मेंशन कर दिया गया है। सी, अगर मेंशन नहीं होता तो आप पूरा पूरी लेते, लेकिन मेंशन कर दिया गया है तो आप इस साल का बना रहे हो ना, तो सिर्फ और सिर्फ उसी साल का देखो, शेयर कैपिटल ऑन इतना बोला है, राइट। तो हम लोग अगर उसी साल का बना रहे हैं तो हम लोग फिर क्या करेंगे, इसको हम लोग 4 महीने का लेंगे। कैसे लेंगे, देखो इसको हम लोग ऐसे ले सकते हैं, यहाँ पे लिखोगे वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। कैसे कैलकुलेट होगा, देखो पहला यहाँ पे है 2400 इंटू 4/12, सिंपल है। लेकिन साथ ही साथ हमको कितना नंबर ऑफ इक्विटी शेयर चाहिए, 10,000। ये रहा ये नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग 10,000। तो टोटल मिला के कितना हो गया, इसको आप करोगे तो इसका आएगा 800। तो टोटल हो गया 10,800। डन, यहां तक समझ में आया, बोलो। क्योंकि यहाँ पे डेट दे दिया गया ना, यहाँ पे फिर आप वहां पे मेंशन कर दो इशूड 31/11/24, ऐसे करके मेंशन कर दोगे तो आपको भी दिक्कत नहीं होगा। आई होप यहाँ तक क्लियर है। बस और कुछ नहीं करना है, यहाँ पे लिखना है बेसिक ईपीएस कितना होगा, बोलो। यहाँ पे हो गया 52,000 डिवाइडेड बाई 10,800, आ जाएगा 4.81। बस क्लियर।
नेक्स्ट सम देखो, ये वाला सम्स देखो, 20 नंबर पढ़ो। डन, चलो ओके। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, यहाँ पे देखो इंडेक्स 33, तो मतलब यहाँ पे क्या बोला, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू मिस्टी लिमिटेड कैलकुलेट बेसिक ईपीएस निकालना है और डायल्यूटेड ईपीएस निकालना है। सिंपल है। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे दिया गया है, आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर दे दिया गया है, कन्वर्टिबल डिबेंचर दे दिया है, 12% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, टैक्स रेट, ईच फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर विल बी कन्वर्टेड इनटू 8 इक्विटी शेयर रुपीज 10 each। ठीक है, एकदम सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 20, चलो क्वेश्चन नंबर 20, चलो ऊपर हेडिंग लिख लेना, डेट पर्टिकुलर जो भी लिखना है, पर्टिकुलर और अमाउंट लिख लेना, ठीक है। उसके बाद हम लोग करते हैं बेसिक ईपीएस कैलकुलेशन, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे नेट प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। देखो यहाँ पे अमाउंट लिखोगे, डन। उसके बाद हम लोग को लेस करना है, ये है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेट प्रॉफिट अवेलेबल टू शेयर होल्डर, दैट इज नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। डायरेक्ट यहाँ पे आफ्टर टैक्स लिख दो, या नीचे ऐसे लिख सकते हो, ये हेडिंग दे सकते हो, ये हेडिंग दे सकते हो। हेडिंग देने के बाद ऐसे लिखो, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तब यहाँ पे लिखो ये, ठीक है। अब यहाँ पे करो लेस 12% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। कितना था, 50,000 डिबेंचर एट 100 each, 12%। ओ सॉरी, ये रहा नीचे, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर 50,000 एट 100 each, ओके। यहाँ पे होगा 50,000 एट 100 इंटू 12%। देखो कितना आ रहा है, 6 लाख। नेक्स्ट यहाँ पे लिखोगे नेट प्रॉफिट अवेलेबल, पूरा लिखो, नेट प्रॉफिट इक्विटी कितना था, माइनस ये, माइनस कर देंगे 6 लाख, कितना आएगा 294,000,000। बस इसके बाद हम लोग को और कुछ नहीं करना है, सिंपल है। यहाँ पे आप हेडिंग लिख सकते हो, वेटेड
एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, ये हेडिंग होगा। यहाँ पे आप लिखोगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 50,000, सॉरी 50 लाख, सिंपल। उसके बाद यहाँ पे लिखो बेसिक ईपीएस। यहाँ पे क्या है, बस बेसिक ईपीएस क्या होगा, ऐसे करके लिखो 294,000,000 डिवाइडेड बाई 50 लाख, दैट इज 5.88 हो गया आपका ईपीएस। देखो ये और भी मैंने अलग फॉर्मेट में सिंप्लीफाइड तरीके से लिखवाया है। आई होप आपको समझ में आ जाएगा। चलो नेक्स्ट, हम लोग लिखा लेंगे डाइल्यूटेड ईपीएस। डाइल्यूटेड ईपीएस, उसी के साथ हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, कंटिन्यूएशन करते जाओ, इसका कंटिन्यूएशन। इसमें हम लोग ऐड करेंगे, क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन 10% कन्वर्टेबल डिबेंचर। कन्वर्टेबल डिबेंचर कितना होगा, ये रहा 50, 50,000 इंटू 100 इंटू 10%। एक मिनट, एक मिनट रुको। हाँ ओके, चलो यहाँ पे कितना होगा, 50,000 इंटू 100 इंटू 10%, दैट इज 5 लाख। डन। यहाँ पे हम लोग करेंगे टैक्स एट द रेट कितना है, 30%, कॉर्पोरेट टैक्स इज 30%, तो ये होगा 5 लाख का 30%, 5 लाख का 30%, नेट ऑफ टैक्स पूरा ही लिखो, 5 लाख माइनस 150, यहाँ पे कर दो नेट ऑफ टैक्स 350, ठीक है। फिर हम लोग लिखेंगे यहाँ पे नेट प्रॉफिट। मेरा नेट प्रॉफिट कितना हुआ बोलो, ऊपर देखो 2 क्या था, 294 था ना, हाँ ये रहा नेट प्रॉफिट अवेलेबल टू, वो अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स प्लस 350, ये बचा मेरे पास टैक्स माइनस करने के बाद, तो ये कितना हुआ टोटल, 29750, ये 50,000। उसके बाद हम लोग कंटिन्यूएशन करेंगे। यहाँ पे क्या बोला था क्वेश्चन में, अच्छा देखो, fully each fully convertible debentures will be converted into 8
इक्विटी शेयर। यहाँ पे लिखोगे एडजस्टेड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, या पिछले क्वेश्चन के जैसा लिख सकते हो एडिशनल, सॉरी यहाँ पे लिखो एडिशनल, एडिशनल नंबर ऑफ equity share from conversion of debenture 50,000 into 8 कितना हुआ 4 लाख। इसी में लिखोगे एडजस्टेड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 50 plus 4 lakh, that is 54 lakh। बस यहाँ पे हम लोग को निकालना है डाइल्यूटेड ईपीएस 29750 divided by 54। अगर मैं आपको याद करा दूं इसका फॉर्मूला क्या था, डाइल्यूटेड ईपीएस का फॉर्मूला क्या था, नेट प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। बस हो गया, सिंपल। डन। एनी डाउट? नेक्स्ट कहाँ से स्टार्ट है? ओके ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया, ये हो गया, इसको छोड़ो, ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पढ़ो। देखो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूटर अर्निंग compute earning per share as per Ind AS 33। ऑर्डिनरी शेयर रूप ऑफ ₹10, फुल्ली पेड है 12 लाख, 12%, प्रेफरेंस डिविडेंड होगा, प्रेफरेंस shares of ₹10 each is 6 lakh, profit before tax during the year is 4 lakh and corporate tax is 40। simple। question number 23। चलो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, चैप्टर ये खत्म हो जाएगा, एकदम इजी सा क्वेश्चन है। चलो हम लोग को क्या करना है, बेसिक ईपीएस करना है। ओके वेल एंड फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले हम लोग क्या लिखेंगे, प्रॉफिट
बिफोर टैक्स 4 लाख, ठीक है। उसके बाद इसमें हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स एट द रेट ऑफ 40% था, फोर्टी परसेंट आ रहा है आपका 160। उसी में यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 4 लाख माइनस 160 कितना आएगा, 2,40,000। सिंपल। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या क्वेश्चन था, 12% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 10 each, 12% प्रेफरेंस शेयर कितना था, 6 लाख। देखो ओके, यहाँ पे करेंगे डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स 12% इंटू 6 लाख कितना आएगा, 72,000। यहाँ तक क्लियर है। यहाँ से हम लोग को क्या आ जाएगा, जस्ट अ मोमेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला, ओके यहाँ पे होगा नेट प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, पहले कितना था, 2,40,000 माइनस 72 कितना है, 1,68,000। सिंपल, 1,68,000। और मेरे पास क्या है, ये ऑर्डिनरी शेयर है 12 लाख। ओके फाइन, लिखो ऑर्डिनरी शेयर्स 12 लाख अगर हम लोग ₹10 पर शेयर करते हैं, 10 पर शेयर, देखिए यहाँ पे क्या है, और ओके ₹10 पर शेयर मेरा कितना हो जाएगा, 120 शेयर्स। डन। अब अगर हम लोग ईपीएस निकालेंगे तो क्या होगा, 168 डिवाइडेड बाई 1,20,000। इसको ए ले लो अवेलेबल इक्विटी शेयर्स, और इसको बी ले लो, कितना आएगा मेरा, 1.40 पर शेयर। ईपीएस का भी अगर मैं आपको याद दिला दूं, इसका फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग ऑर्डिनरी शेयर्स। बस हो गया आपका सम्स, एकदम इजी। डन। नेक्स्ट
ये सम्स इट्स इंस्टॉलिंग न्यू प्लांट कॉस्ट जीएसटी, ये किसी और चैप्टर का सम्स। एक मिनट, कैलकुलेट द अमाउंट टू बी कैपिटलाइज्ड एंड अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन एज पर इज गिवन इन शेड्यूल। नहीं, ये आपको करने की नीड नहीं है, ये सम्स मिसप्रिंट हो गया है, ये सम्स आपको करने की नीड नहीं है, कट इट डाउन। यहां तक में कोई डाउट है तो पूछो। जितना मैंने कराया है उतना मोर देन इनफ है, इससे ज्यादा आपको नहीं पूछेगा। एवरी टाइप के सम्स हम लोग कवर कर चुके हैं, जितना तरह से ये पूछ सकते हैं, बस इसी को घर पे आपको प्रैक्टिस करना है एंड इट विल बी डन। बोलो, अगर इसी में से कोई डाउट है तो हमसे पूछो। आई होप देर इज नो डाउट लेफ्ट। थ्योरी एंड प्रैक्टिकल हम लोग सब कुछ अच्छे से कर चुके हैं, सो इतना ही एंड है। सो हम लोग का हो चुका है इंडेस 1, सॉरी 1, 16 एंड 33, जितना आपको होगा बस। देन थैंक यू, फिर हम लोग नए चैप्टर में मिलते हैं।